नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका आज के सेशन पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन के ऊपर में। तो जो आपके बायो के बेसिकली वन लाइनर क्वेश्चन है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग देखेंगे क्या क्या है ऐसा जो आपको ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको वो पता होना चाहिए। वन लाइनर के फॉर्म में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डेली मेरी फ्री क्लास करना तो आप 12 बजे दोपहर में आप डेली मेरी अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है और वो अनअकैडमी पे होती है हमेशा 6 से 7। दोस्तों, मेरी ये क्लास होती है जो कि आपको प्लस पे मिल जाएगी, अनअकैडमी प्लस जो कि एक आपका पेड क्लास होता है वहाँ पे मिल जाएगी। और 10 से 11 दोस्तों अनअकैडमी प्लस पे क्लास चलती है मेरी, और यूट्यूब सेशन एक और चलता है जो दूसरे चैनल पे चलता है, उसका नाम है अनअकैडमी रेलवे एग्ज़ाम। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ऊपर की ओर कटा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके बारे में आपको बता दूंगी। पहला प्रश्न ये है कि पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी? ठीक है, तो दोस्तों AJ बटलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि पौधे में जितने भी रोग होते हैं वो ज़्यादातर फंगस की वजह से होते हैं। हर प्लांट में आपको जो कवक होता है उसकी वजह से ज़्यादा रोग होते हैं। बहुत कम ऐसे रोग होते हैं दोस्तों जो बैक्टीरिया की वजह से होते हों, यानी कि जीवाणु की वजह से होते हों। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट अगर मान लीजिए आपको पूछता है तो आप AJ बटलर को करेक्ट कर देंगे। दूसरा प्रश्न है आपका दोस्तों, कवक में पोषण किस प्रकार होता है? हाउ डज फंगस कंटेन न्यूट्रिशन? तो दोस्तों कवक जो होते हैं यानी कि जो आपके फंगस होते हैं वो कहीं भी जाते हैं, किसी भी, या तो वो किसी भी जीवित पदार्थ पे अपना जो है न्यूट्रिशन, अपना पोषण एब्जॉर्ब करते हैं, या तो किसी मृत पदार्थ यानी कि किसी डेड ऑर्गेनिज्म पे अपना जो है पोषण लेते हैं। तो बेसिकली फंगस को कहीं भी ग्रो करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई उसको मृत चीज़ ही चाहिए, उसको कोई जीवित चीज़ भी रहेगी तो भी चलेगा। तो ये ऐसा न्यूट्रिशन शो करता है, ऐसा आपका ये पोषण शो करता है जो हर एक कैटेगरी में आ जाएगा, यानी कि हम उसको पैरासिटिक भी बोल सकते हैं, हम उसको परजीवी पोषण भी कह सकते हैं, और हम उसको मृतोपजीवी पोषण भी कह सकते हैं, यानी कि मरे हुए जीवों पे जो जा करके अटैक करके रहते हैं वो। तो बेसिकली दोस्तों अगर आपको ये पूछा जाए कि वो अब एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, तो दोस्तों उनके पास, कवक के पास एक छोटा सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग ह्यूस्टेरियम कहते हैं। ह्यूस्टेरियम नाम की संरचना से वो क्या करते हैं, अपना सारा पोषण एब्जॉर्ब कर लेते हैं जहाँ पे भी वो रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पादप क्रिया विज्ञान के पितामह किसे कहा जाता है, या कौन है जिसे हम लोग कहते हैं कि वो प्लांट फिजियोलॉजी? क्रिया विज्ञान का मतलब क्या हुआ कि पौधे कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे अपना भोजन बना रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे उनमें ग्रोथ हो रही है, इसके बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्टीफन हेल्स। ठीक है, स्टीफन हेल्स नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में बताया था। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि बोला गया है कि बंजर रेत पे उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? ऐसे पौधे जो कि बंजर रेत में उग सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो सीमोफाइट्स के नाम से भी जाने जाते हैं। फाइट शब्द कहीं पे भी जुड़ा रहेगा, आप याद रखेंगे पौधों के बारे में बात हो रही है, और सीमो का मतलब हो गया कोई बंजर जगह पे। अगर आपसे पूछा जाए कोई सूखी जगह पे यानी कि एकदम ड्राई प्लेस पे यदि कोई आपका पौधा उगता है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम लोग ज़ेरोफाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपको पूछा जाता है कि वाटर में आने वाले पौधे क्या कहलाते हैं तो वो आपके हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? हाइड्रोफाइट्स के नाम से जाने जाएंगे, यानी कि जल में पाए जाने वाले पौधे। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तीसरा है, हु आर एक्सपोनेंट्स ऑफ द बायनोमियल मेथड? बोला गया है कि बायनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी कि द्विनाम पद्धति के जो वैज्ञानिक हैं यानी कि जिन्होंने उसके बारे में बताया उनका नाम क्या है? तो दोस्तों उनका नाम है कोरोलस लिनियस, उनका नाम है। उन्होंने बताया था कि अगर आप कोई भी वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, आप समझते हैं वैज्ञानिक नाम का मतलब क्या होता है? वैज्ञानिक नाम का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोगों की जानकारी में मटर एक फेमस आपका पौधा है और उसके वैज्ञानिक नाम के बारे में आपको पूछा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं पाइसम सटाइवम। तो दोस्तों ये जो आपका पाइसम सटाइवम है इसमें एक नाम जीनस का लिया जाता है और दूसरा नाम स्पीसीज के लिया जाता है, यानी कि एक नाम लिया जाता है जाति का और एक वंश का रहता है। तो ये दोनों नाम मिलाकर के जब आपका कोई भी साइंटिफिक नेम बनता है तो उसे हम लोग बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं, यानी दो नामों को मिला करके बनाया गया है।
तीसरा प्रश्न ये है कि किसे वर्गीकी का पिता कहते हैं, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, तो वही सेम साइंटिस्ट आपके फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी हैं। वर्गीकी शब्द से क्या मतलब समझेंगे, यानी कि आपने पढ़ा होगा जितने भी जंतु हैं उनकी आसानी से पहचान करने के लिए, जितने भी पौधे हैं उनकी आसानी से पहचान करने के लिए क्लासिफिकेशन किया गया, उसके फादर आपके लिनियस हैं। याद रखिएगा, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे क्या प्रश्न दिया गया है, बोला गया है यहाँ पे कि जो आपका सिस्टेमा नेचर है वो बुक किसने लिखी थी। सिस्टेमा नेचर नाम की किताब जो है वो किसने लिखी थी, तो दोस्तों अगेन लेनियस नाम के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सिस्टेमा नेचर नाम की किताब लिखी थी। इन्होंने ये बताया था कि पूरे आपके पूरा जो एटमॉस्फेयर है या कंप्लीट तरीके से कितने प्लांट मौजूद हैं, यानी कि कितने पौधे हैं जो पाए जाते हैं, और उसके अलावा कितने एनिमल हैं, यानी कि कितने आपके जंतु हैं, सबके बारे में इन्होंने पूरा कंप्लीट जो बात बताई थी सिस्टेमा नेचर में बताई थी। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, जीवाणु को पौधा माना गया है, कौन सा यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्यों जीवाणुओं को पौधों की कैटेगरी में रखा जाता है। तो रीज़न ये है दोस्तों कि हम अगर जीवाणुओं को पौधों की कैटेगरी में रखते हैं तो जीवाणुओं के पास पौधे जैसा बहुत सारा कैरेक्टर भी होता है, यानी कि जीवाणुओं के पास क्लोरोफिल पाया जाता है। कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास प्रकाश संश्लेषण करने के लिए कोई दूसरा वर्णक मौजूद होता है। तो इस प्रकार से क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए जीवाणुओं को पौधों की कैटेगरी में रखा गया है। और एक और रीज़न ये है कि इनके पास सेल वॉल होता है, इनके पास कोशिका भित्ति होती है, उसी कोशिका भित्ति में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, या तो क्लोरोफिल या तो कोई और वर्णक। ठीक है, उसके बाद वर्ड है बोला कि टीएमवी किससे संबंधित है। तो दोस्तों टीएमवी आपका एक प्रकार का वायरस होता है, एक प्रकार का ये वायरस है, और ये वायरस सबसे पहले खोजा गया वायरस है। ये तंबाकू के पौधे में एक रोग पैदा करता है और उस रोग के कारण तंबाकू की पत्तियां बिल्कुल छलनी जैसी हो जाती हैं। ये सबसे पहले उसी में देखा गया था। इसका पूरा नाम है टोबैको मोजैक वायरस, टोबैको मोजैक वायरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको क्या दिया गया है, बोला गया है चेचक के टीके का विकास किसने किया था, कौन थे जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का डिस्कवर किया था। तो एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का खोज किया था। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि हमको अगर किसी को भी चेचक हो रखा है तो सबसे पहली बात तो वायरस की वजह से होता है, और उसका नाम है वेरियोला जोस्टर वायरस, उन्होंने ये बात बताई थी। और उसके अलावा दोस्तों दूसरी बात उन्होंने ये भी बताई थी, अगर किसी को भी स्मॉल पॉक्स हो रखा है तो उसके लिए आपके पास जो वैक्सीन होनी चाहिए उसका नाम है रुबेला, रुबेला वैक्सीन जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद का प्रश्न है दोस्तों, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। जो सेल वॉल है एल्गी का, वो किसका बना होता है, ये पूछा गया है। उनके पास भी सेलुलोज पाया जाता है। शैवाल क्या होते हैं, ये वही काई है दोस्तों जो पानी में आपकी टंकी वगैरह में लग जाती है, वो सेलुलोज का बना होता है। किस शैवाल में आयोडीन पाया जाता है, आयोडीन कौन से शैवाल में पाया जाएगा, लैमिनेरिया नाम का एक शैवाल होता है, वो भी आपका पानी में ही पाया जाता है। उससे हम चाहें तो आयोडीन निकाल करके यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आयोडीन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। उसके बाद आपका प्रश्न है, जंतुओं में होने वाले फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं। फूड और माउथ डिजीज़ ये किसके कारण होता है दोस्तों, ये भी आपका वायरस की वजह से होता है, जिसमें जंतुओं के मुख में सड़न पैदा हो जाती है और जो है आपका ये दिक्कत पैदा होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, कवक द्वारा संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं। ठीक है, बोला गया है कि अगर फंगस अपना भोजन स्टोर करेगा तो किस फॉर्म में, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। उसके बाद का क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो दोस्तों कवक की कोशिका भित्ति आपकी काइटिन और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारे इंसेक्ट के ऊपर भी पाया जाता है और फंगस के ऊपर तो ये होता ही है। तो काइटिन और हेमीसेलुलोज का बना होता है कवक का कोशिका भित्ति। उसके बाद का क्वेश्चन है दोस्तों, काली खांसी, ये वूपिंग कफ किस जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, उसका नाम है हीमोफिलस पर्ट्यूसिस। ये एक ऐसा जीवाणु है जो काली खांसी नामक रोग पैदा करता है। टिटनेस किस जीवाणु के कारण होता है, व्हाट बैक्टीरिया कॉजेस टिटनेस। तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कि टिटनेस कॉज करता है, और यदि किसी को भी टिटनेस हो जाता है दोस्तों तो उसकी सबसे लास्ट स्टेज क्या कहलाती है, लॉग जॉ कहलाती है। ये ज़्यादातर खास करके जंतुओं में देखा गया है अभी तक की। तो क्लास्ट्रीडियम टिटैनी आपका टिटनेस कॉज करने वाला जीवाणु है। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, ये बहुत ज़्यादा पूछा गया आपका क्वेश्चन है। तो टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी की वजह से होने वाला एक आपका रोग है।
उसके बाद का क्वेश्चन है वृक्षों की छाल पे उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द फंगस दैट ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्री? यहाँ पे पूछा गया है इसके बारे में, तो ये इसको हम लोग कट कर देते हैं। ये इसको इसी नाम को यहाँ बताया गया है, कॉर्टिकोलस उसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, कॉर्टिकोलस जो है वृक्षों की छाल पे उगने वाला आपका कवक है, जो वृक्षों की छाल पे नॉर्मली बात पे आ जाता है। ठीक है, बोला गया है गोबर पे उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? तो उसका नाम है कोप्रोफिलस। पेनिसिलियम क्या है दोस्तों? पेनिसिलियम आपका एक तरीके का फंजाई है, एक तरीके का कवक है। इसका पूरा नाम है पेनिसिलियम नोटाटम। ठीक है, और इससे ही हम लोग पेनिसिलिन नाम की दवा बनाते हैं, ये याद रखिएगा। पेनिसिलियम का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने दोनों चीज़ों के बारे में बताया था। यदि आपके पास पेनिसिलियम है तो आप पेनिसिलिन नाम की दवा बना सकते हैं। ईस्ट का जन्म यानी कि ईस्ट कैसे ग्रो करता है, ये ऐसे पूछा गया है। ये थोड़ा सा इसकी इंग्लिश गड़बड़ है। तो दोस्तों ईस्ट में बडिंग प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग मुकुलन का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए ये ईस्ट है, अब जब भी ये अलग होगा तो इसका इतना पार्ट अलग हो जाएगा और इसका छोटा सा पार्ट ऐसे अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये भाग इसका पॉलिप कहलाता है और इसी प्रकार से ये पार्ट अलग होकर के नया बॉडी बना लेता है, तो ये आपका मुकुलन कहलाता है। लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य जो आपका सहजीवी संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों लाइकेन में कवक और शैवाल यानी कि फंगस और एल्गी के बीच में एक संबंध होता है, जिसे हम लोग हेलोटिज्म के नाम से भी जानते हैं, या तो आप इसको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नॉर्मली कह सकते हैं। साबूदाना किसके द्वारा बनाया जाता है? साइकस नाम का एक पौधा होता है, उसके द्वारा हम लोग साबूदाना बनाते हैं। अदरक क्या है दोस्तों? अदरक आपका एक राइजोम होता है और ये राइजोम जो है ना जमीन के अंदर मौजूद रहता है, इस वजह से इसे हम लोग कहते हैं। प्याज का खाद्य भाग क्या है? एडिबल पार्ट ऑफ अनियन। तो एडिबल पार्ट जो अनियन का होता है वो स्टेम होता है, यानी कि तना होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हमारा जो प्रश्न है दोस्तों, बोला गया है पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्व जिम्मेदार होते हैं? तो दोस्तों टोटल 16 से 17 तत्व ऐसे होते हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं पौधे को ग्रो कराने के लिए। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उसे हम लोग कहते हैं दीर्घ पोषक तत्व। ठीक है, या फिर आप उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पे भी जानते हैं। दीर्घ पोषक तत्व आप उसे कह सकते हैं। उस कैटेगरी में आ जाता है NPK। और अगर आपको कोई बोलेगा लघु पोषक तत्व जिसकी मात्रा कम मात्रा में जो चाहिए होता है, वो आपके बहुत सारे हैं। बोरॉन है, मॉलिब्डेनम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस तो नहीं आएगा, सोडियम आ जाएगा, बहुत सारे हैं। ठीक है, पत्तियों में हरिविहीनता किसकी कमी से होती है? तो मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल बनाने का काम करता है, और जब इसकी कमी होने लगती है तो पौधे में क्लोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा और इसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पढ़े हैं। आपको क्या करना है, अगर ये सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आ सकें। तो मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।